हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी चैनल। मैं हूं केपी सर। कल आप लोगों को प्रतिशत से आरंभ किए थे। प्रतिशत में बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले बेसिक जानकारी अनिवार्य होता है। कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया है 9th और 10th के नए बैच के लिए। मैं यथाशीघ्र 9th और 10th क्लास का भी वीडियो बनाना आरंभ करूंगा और आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। इसके पहले कुछ बेसिक जानकारी हासिल कर लीजिए, चैनल से बने रहिए। धीरे धीरे यदि आप लोगों को मैथ नहीं भी आता है तो चैनल से जुड़े रहिए और जुड़ने के परिणाम स्वरूप कुछ ही माह के बाद आप लोगों को लगेगा कि नहीं, अब हम मैथ जानने लगे। तो मैथ की जानकारी के लिए बेसिक अनिवार्य होता है, तो पहले बेसिक से हम बता रहे हैं। चलिए, बेसिक में कल हम होमवर्क दिए थे, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलो। बताए थे बच्चों कि भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ 3/8 को हम प्रतिशत में बदलना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, 3/8 लिख लीजिएगा। अब बराबर 3/8 गुना 100। अब देखिए, ये 8 और ये 100 है। बेसिकली एक चीज होता है विभेदता का नियम। 8 से तो हम 100 घटा नहीं सकते हैं, या तो दो दो आधा आधा करके घटाएंगे, या देखिए 4 जो है 8 से कट जाएगा। 8 को यदि हम घटाना चाहें तो 4 से कट जाएगा, और 4 से 100 भी कट जाएगा। तो 4 से घटाते हैं, 4 दूना 8। इसके बाद 4 दूना 8, 8 गया तो 2 बचा, 2 पर 0 20, फिर 4 5 20 हो गया 25 तिया 75, यानी 5 15 की 5 1, 3 दूनी 6 1 7/2। अब इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, 3 1 6 गया 7 में से तो 1 आया, 1 पर 5 15, 15 में 2 से देंगे तो 7। अब इसको या तो 37.1/2% लिखिए, या फिर 37.5%। दोनों आपका उत्तर सही है। सेकंड है 11/20, 11/20। तो 11/20 इंटू 100 प्रतिशत में चेंज करना है। 100 से इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए, गुणा कर दिए। अब 20 5 100 है, 11 5 55% हो गया। इसी तरह से सी में है। अब सी में देखिए पूर्णांक आ गया है, एक पूर्णांक 2/5। तो सबसे पहले हम पूर्णांक को सॉल्व कर लेंगे। 5 एकम 5 और 2 7, 5 1 जा 5 + 2 7। तो 7/5 इक्वल टू 7/5 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 20। अब 0 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, और 7 में 2 से करेंगे तो हो जाएगा, यानी 140%, 140% हो गया। अब इसमें डी जो है आपका 0.75, 0.75 को 0.75 इंटू 100, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500। अब देखिए दशमलव के दाहिने 1 2 अंक आया है, तो 2 अंक यहाँ से देखो दशमलव बैठा देंगे। दशमलव के दाहिने वाले अंक का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए हो गया 75, यानी 75%, 75%। सिमिलरली जो है इसी प्रकार से 1.5 को करेंगे तो 1.5 इंटू 100 इक्वल टू 175 और 00 1 2 दशमलव के दाहिने 2 डिजिट छोड़कर क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे, 175%। तो इस तरह से ये परसेंटेज हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट बताने जा रहे हैं परसेंटेज के बाद में।
प्रतिशत को भिन्न में बदलना हम देखेंगे। इसके पहले भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे थे, प्रतिशत को ही भिन्न में बदलना है। देखिए, किसी भी प्रतिशत संख्या को जब भिन्न में ट्रांसफर करना हो, चेंज करना हो, बदलना हो, तो उसके लिए प्रतिशत के में जो अंक दिया रहता है, यानी प्रतिशत चिन्ह के पहले जो अंक दिया रहता है, उस अंक को अंश के रूप में लिखेंगे और हर के रूप में 100 लिख देंगे। यानी हर के स्थान पर 100 और अंश के स्थान पर प्रतिशत वाला संख्या आ जाएगा। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भागा दिया जाता है। तो इस तरह से समझिए, इसको लिख सकते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि 5% को साधारण भिन्न में बदलो। तो इसमें आपको करना होगा कि 5% लिख लीजिए। पहले इसको साधारण भिन्न में बदलने के पहले 5% हटा दीजिए और 5 ऊपर अंश में लिख दीजिए और हर में 100 है। चूँकि यही नियम कह रहा है बच्चों कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। यहाँ प्रतिशत जो था, इसको भिन्न में बदलने के लिए हमने 100 से भाग दिया, यानी हर में 100 लिख दिया, तो 100 से भाग हो गया। अब साधारण भिन्न कह रहा है, साधारण भिन्न या फिर सरल भिन्न। तो यदि कटने वाला है तो इसको कटा देंगे, तो इसका 5 जो है अंश में और हर में 100, तो 5 से 100 कटेगा। 5 एकम 5 और 20 पाँचे 100। तो इस तरह से 1/20 साधारण भिन्न हो गया। यदि यहीं पर मान लीजिए 11% लिखा हो, तो 11% को जब हम चेंज करेंगे तो 11/100, देखिए अब ये कटने वाला है नहीं, तो हमारा भिन्न जो है 11/100 हो गया। यदि मान लीजिए 2.5 को हम प्रतिशत को यदि बदलना चाहते हैं भिन्न में, तो इसमें 2.5 और प्रतिशत हटाने के लिए बाटा में 100। अब यह हमारा आंसर अभी नहीं होगा, क्योंकि अंश में देख रहे हैं कि दशमलव आया है। दशमलव के दाहिने एक अंक आया है, इस बार हम दशमलव हटा देंगे और हर में 2 जीरो पहले से है। दशमलव के बाद चाहे जितना अंक आता है उतना हर में 0 लगा देंगे। तो दशमलव के बाद एक अंक आया है तो हर में 1 0 बढ़ा लेंगे। अभी यदि कटने वाला है तो कटाएंगे, तो देखिए 25 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। जिन लोगों को 5 का पहाड़ा याद है तो 5 से कटा लेंगे, अब 25 का पहाड़ा याद है तो 25 ले कटा देंगे। 5 से कटाएंगे तो 50 25, यहाँ जो है 5 दूने 200 हो जाएगा, फिर कटाएंगे। ऐसे 25 से कटाएंगे तो 25 से कम 25, अब 25 चौका 100 है, वो 0, यानी 1/40 सर हो गया। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए लिखा है 1.25%, या मान लो 4.25% है, तो इसका भी दशमलव हटाकर जो कहते हो पहले दशमलव दे देंगे और बाटा में 100। अगले लाइन में दशमलव हटा देंगे, 25/100। अब देखिए दशमलव के दाहिने इसमें एक अंक था तो 1 0 बढ़ाए थे, और दशमलव के दाहिने इसमें 2 अंक आ गया, तो अब
कुछ नहीं करना है, उसी तरह से हर में 2 जीरो बढ़ा देना है। अब देखिए ये बारह हो गया, इसका पहाड़ा तो याद नहीं है, लेकिन यदि इकाई अंक 5 हो या 0 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 या 0 हो जाए तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो 5 से करना है, तो देखिए इसमें 5 से कैसे होगा। 5 चौका 5 8 है 40, 5 चौका 20, 5 25, अब 5 था 30, 5 7 35, 5 8 है 40। समझ गए। तो 5 8 है 40। अब कितना बचा, 2। 2 पर 5 है तो 25 दिखाई पड़ रहा है, 25 होगा। 5 25, कितना आसान है। अब देखिएगा 5 से अंश कटा है तो 5 से हर को कटाइएगा। कुछ लड़का क्या करेगा कि इसको 5 से इसको 25 से कटा देगा, गलती हो जाएगा। 5 से इसको कटाना है, 5 दूना 10। अब तो कहिए कि 10 काटे तो इसमें तो शेष बच नहीं रहा है। उसमें 5 8 40 जब ले गए थे तो 2 शेष बचा था, तो उसको उतार कर 25 किए, 2 और एक अंक आ गया तो 25 हो गया। यहाँ 5 दूना 10, अब शेष नहीं बच रहा है, तो जय वो जीरो आया बच रहा है उतना जीरो 2 पर रख दीजिए। कै जीरो बच रहा है, 3 जीरो, तो 2 पर 3 जीरो रख दीजिए, कट गया। फिर इकाई अंक 0 आ गया, इसका इकाई अंक 5 है, तो फिर 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5, हाँ कितना शेष बचा, 3। 3 पर 5 आया 35, तो 5 7 35, कट गया 85, और नीचे कट गया 5 चौका 20 और डबल जीरो। तो इस तरह से हो गया 1700, 17 बाटा, सॉरी 1700 नहीं, 17 बाटा 400। यही भिन्न हुआ, अभी नहीं कटेगा, तो हमारा भिन्न हो गया। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ए की आय बी की आय से x% कम है, x के स्थान पर कोई संख्या होगा, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। अधिक और कम की जब चर्चा की जाएगी तो एक चीज ख्याल रखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने एक भिन्न लिखा 1/2 और इसके हर में हमने जोड़ दिया 1, तो ये हो गया 1/3। तो जब 1/3 और 1/2 की तुलना की जाएगी तो 1/2 ही बड़ा होगा 1/3 से। यानी 1/2 का अर्थ हुआ, 1/2 का अर्थ होगा कि एक मिठाई को या 1 रुपया को 2 बच्चों में बांटना है। निश्चित रूप से 50 पैसा कहोगे कि मिलेगा, या एक मिठाई को 2 बच्चों में बांटेंगे तो निश्चित रूप से आधा आधा मिलेगा। और यदि हर में 1 जोड़ दिए तो 3 हो गया, यानी मिठाई 1, अब बच्चों की संख्या 3। तो अब बताओ कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा। जब 2 गो रहेगा तब तो ना ज्यादा मिलेगा, और जब 3 गो होगा तब तो घट जाएगा, कम मिलेगा। और यदि हम अंशवे में मिठाई बढ़ा देते हैं तब तो मजा है, ज्यादा मिठाई मिलेगा खाने के लिए। तो उसी तरह से देखिए मैं इसको कैसे बता रहा हूँ, मिठाई पर समझा दिया कि जब ए की आय बी की आय से 1% कम है तो अधिक पूछ रहा है कि कब अधिक होगा। तो इसमें प्रतिशत कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो x बाटा 100 - x गुने 100%
अधिक होगा। जैसे मैं इसी पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी पर एक क्वेश्चन मैं अभी लिख रहा हूँ और उसको बनाऊंगा। देखिए, राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा? तो इसमें कितना प्रतिशत अधिक, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो अधिक पूछ रहा है तो 20% हमारा ऊपर हो जाएगा और यानी अंश में हर में हो जाएगा 100 माइनस x के स्थान पर 20 गुना 100। तो इसमें हो गया 20 अब बाटा 80 गुना 100 अब 25 चौक 25%। देख लिए यहाँ पर 25% आ गया। इससे और भी छोटा ट्रिक से यदि बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे 20 ऊपर घटा दीजिएगा 100 तो हो गया 80, गुना 100 में से 20 गया तो 80, गुना में कर दीजिए 100 से घटाए 20 तो 80, अब इसको घटा दीजिए 4 और 25, आपका 25% जो ऑप्शन होगा उसी में मिल जाएगा। बहुत ही जल्दी हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन यदि हम लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम आगे लेते हैं। यदि मोहन के पास श्याम से 25% अधिक रुपया है तो श्याम के पास मोहन से कितने प्रतिशत कम रुपए है? यदि मोहन के पास श्याम से 25%, देखिए अधिक रुपया है, तो ये पूछ रहा है कि अब कितना कम है, ये पूछ रहा है कितना कम है, तो 25 आपका ऊपर हो जाएगा। कम पूछ रहा है तो 100 प्लस एक ये 25% गुना 100, तो इतने रुपए कम हो जाएंगे। 25 बाटा 125 गुने 100, 25 पचे 25 से यानी 125 और फिर 5 से 20 पचे 100, यानी 20%। आपका आंसर इसमें आ गया 20%। तो यदि मोहन के पास श्याम से 25% अधिक रुपया है तो श्याम के पास मोहन से कितने प्रतिशत कम रुपए है? तो इस तरह से 20% कम रुपया हो गया। तो स्टूडेंट्स इतना समझ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगले दिन इस पर कुछ और भी सम कराएंगे और कुछ और भी इस तरह से नियम बताएंगे, जिससे कि लॉन्ग में बनाइएगा तो बहुत आपका समय लगेगा और शॉर्ट में बनेगा तो ये ट्रिक हो जाएगा। इससे 1 नंबर का आप आसानी से बना लेंगे और इसको सेटिस्फाइड करके नेक्स्ट दिन हम आप लोगों को दर्शाएंगे लॉन्ग मेथड पर और शॉर्ट मेथड पर। और इसी तरह से ट्रिकली जो है मैं बनवाता रहूँगा आप लोगों के लिए। 1 नंबर में जो भी आएगा उसका जवाब इस तरह से देने। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट से नवोदय परीक्षा की तैयारी करते हैं, सिविल थाना सैनिक, उन लोगों के लिए भी इस तरह से ये मैथमेटिक्स लाभदायक होगा, क्योंकि ट्रिकी उन लोगों को भी आता है मैथमेटिक्स।